Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 16th March 2025. 16 मार्च 2025 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रीनलैंड इज अ ऑटोनोमस टेरिटरी अंडर द किंगडम ऑफ यूनाइटेड डेनमार्क बट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स फॉरेन अफेयर एंड डिफेंस पॉलिसी। ठीक है, कह रहा है कि ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो कि आपका किंगडम के यूनाइटेड जो डेनमार्क है उसके किंगडम के अंडर आता है, उसके अंडर आता है बेसिकली। ठीक है, डेनमार्क के अंडर आता है। ठीक है, और उसका फुल कंट्रोल जो है बस फॉरेन अफेयर पर है और डिफेंस पॉलिसी पर है ग्रीनलैंड्स के, डेनमार्क का। ओके, डेनमार्क का जो कंट्रोल है वो केवल फॉरेन अफेयर और डिफेंस पॉलिसी पर ही है ग्रीनलैंड पर। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। सेकंड स्टेटमेंट, द आइलैंड इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन द आर्टिक एंड अटलांटिक ओशियन। जो आइलैंड है वो आपका लोकेटेड है आर्टिक और अटलांटिक ओशन के बीच में। ठीक है, मेकिंग क्रूशियल फॉर ग्लोबल शिपिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही क्रूशियल कह सकते हैं पर्पस पे है ग्लोबल शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्रीनलैंड को लेकर के सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली टू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज दो ही क्वेश्चन है। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्राइमरी मैंडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रीच, जिसको हम नेक्टर कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नेक्टर को प्राइमरली उसको एक्सप्लेन करता है, पर्पस है नेक्टर को लेकर के। ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है इट इस्टेब्लिश द लार्ज स्केल इंडस्ट्री जोन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री की वहाँ स्थापना की जाएगी नॉर्थ ईस्ट इलाके में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के। और बी कहता है टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इसरो नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव। ठीक है, से बी कहता है कि प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में है इसरो के साथ, जो कि नॉर्थ ईस्ट को इनिशिएट करेगा। ठीक है, उसके लिए। सी कहता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ग्रास रूट इनोवेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ग्रास रूट के बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफिल करने के लिए काम करेगा ये नेक्टर। डी कहता है द इम्प्लीमेंट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइजेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट पहुंचाई जाएगी। ठीक है, नेक्टर के द्वारा। ये आपका डी कहता है। तो बताओ नेक्टर का काम क्या है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो नेक्टर को बारे में बताता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ग्रास रूट इनोवेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बात क्या करता है, देखो कि जो हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और ग्रास रूट इनोवेशन है। ठीक है, जैसे कह लीजिए कि हमारा जो ड्रोन मैपिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये भी जो भी एडॉप्टेशन तो हमारा एग्रीकल्चर में हम लाते हैं। ठीक है, उन दोनों को, उनमें से जो गैप है उनको मिला करके कुछ ऐसा मिशन बनाना है, कुछ ऐसा इनिशिएटिव तैयार करना है जो कि उसमें काम आएगा। ओके, जिसके लिए नेक्टर काम करेगा। ओके, आपको याद रखना होगा नेक्टर का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आप पूछ ले जाता है ऐसा एग्ज़ाम में। तो नॉर्थ ईस्ट केयर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रीच। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी। ओके, तो आज दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन रखते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको जो सुबह सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर आने वाली है तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, थैंक यू।